रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बाब नंबर 4 से है, जिसका टाइटल है दस्तूर पाकिस्तान यानी आईन पाकिस्तान 1956 में शामिल जितनी भी इस्लामी दफ़ात थीं। तो यहाँ पे दो टर्म्स का जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो दस्तूर किसे कहते हैं और दूसरा दफ़ात किसे कहते हैं। सबसे पहले तो दस्तूर की या आइन की डेफिनेशन होगी कि आइन से मुराद असूलों का ऐसा मजमुआ है जिसके मुताबिक किसी भी मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जाता है। दोबारा से देखिए कि आइन से मुराद असूलों का ऐसा मजमुआ है जिसके मुताबिक मुल्क का कानून चलाया जाता है और आइन से बालातर और दूसरा कोई कानून नहीं होता। जबकि आज हमने चूँकि डिस्कस करनी है इस्लामी दफ़ात, तो ये जानना ज़रूरी है कि दफ़ात किसे कहेंगे। दफ़ात का लफ्ज़ जो है वो उसकी वाहिद जो है वो दफ़ा है और दफ़ा से मुराद कानून से मुराद दफ़ा का जो कानून है इससे मुराद है दस्तूर में मौजूद इस तहरीर की होती है, यानी दस्तूर में मौजूद उस तहरीर की होती है जो किसी भी एक मौजू पर बहस करता है। हम कहते हैं कि इस मौजू पे बात हो रही है और यानी मुकम्मल कानून का कोई भी एक जुज़ जो होता है उसे हम दफ़ा बोलते हैं। तो दफ़ात का लफ्ज़ दफ़ा की जमा है और दफ़ा से कानून में मुराद है कि दस्तूर में मौजूद उस तहरीर की जिसका पूरे का पूरा फोकस उस कानून के गिर्द होता है। अब हम इसके तारुफ़ की बात करेंगे। तो दूसरी दस्तूर साज जो असेंबली बनाई गई थी जिसके ज़िम्मे ये काम सौंपा गया था कि आप मुल्क के लिए आइन बनाइए, ये 23 जून 1955 को हुआ था। 80 अरकान पर मुश्तमिल ये कौमी असेंबली थी या दस्तूर साज असेंबली थी। चौधरी जो मोहम्मद अली थे वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने और उन्होंने जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने दस्तूर साजी का जो काम था वो बहुत ही स्पीड के साथ शुरू कर दिया, क्योंकि वो इंतज़ामी अमूर में ख़ास महारत रखते थे। आइन का मसवदा फिर 9 जनवरी 1956 को दस्तूर साज असेंबली में पेश किया गया, जिसे फिर 29 फरवरी 1956 को मंजूर कर लिया गया। जबकि इसकी जो बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन हुई, ये बात ज़्यादा आपकी याद रखने वाली है कि 23 मार्च 1956 को मुल्क का पहला आइन जो था वो नाफिज हुआ। और इसके तहत अगर हम आज इस्लामी दफ़ात का ज़िक्र करें, सबसे पहले आप बात करेंगे मुल्क का नाम, यानी इस दस्तूर के मुताबिक मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। अल्लाह ताला की हाकमियत यानी करारदाद मकासद के मुताबिक अगर हम देखें तो पूरी कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह होगा और अल्लाह ताला है और उसके हुक्म से बालातर कुछ नहीं। इसके साथ कहा गया कि सदर का मुसलमान होना, वज़ीर आज़म के लिए शर्त 1956 के इस्लामी दफ़ात में शामिल नहीं थी, जबकि सदर का मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया गया। इसके साथ इस्लामी कानून यानी ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं किया जाएगा जो कि कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुखालिफ हो और मौजूदा कवानीन को भी इस्लाम के इस्लामी उसूलों के मुताबिक ही ढाला जाएगा। उसके बाद एक अहम इदारे की हम बात करेंगे, यानी इदारा तहकीकात इस्लामी कायम किया जाएगा जो इस्लामी अहकाम की तदवीन व नफाज के बारे में तहकीक करेगा। यानी कोई भी उसूल व कवानीन के अंदर मौजूद जो शिक है या कोई दफ़ा है या कोई भी पॉइंट है, कोई उसूल है, वो इस्लाम के मुनाफी नहीं होगा। सूद का ख़ात्मा, मुल्क में सूद का जल्द अज जल्द ख़ात्मा किया जाएगा इस्लामिक कंट्री होने के नाते। और नेक्स्ट में हम देखेंगे इत्तेहाद आलमी इस्लाम, यानी इसका दस्तूर के अंदर पॉलिसी के रहनुमा उसूलों में कहा गया कि पाकिस्तान के दीगर इस्लामी ममालिक के साथ बहुत ही खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात कायम होंगे, क्योंकि मुसलमानों की ताकत जो है वो ख़ास तौर पर इसी इत्तेहाद में ही कायम है। लिहाजा ये जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक के तमाम पॉइंट्स जो हैं इनको आपने बहुत ही अच्छे से रीड करना है। इसी बेस पे हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में 1962 और 1973 के दस्तूर के इस्लामी दफ़ात भी पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।